हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, that notice me, got senpai feeling ultra instinct, Nico so cool, white boy, drink 02 hips, do not like, oh, high, move that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it jiggling and rock them hips, make a wife with a mix with a vibe so तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमैन के साथ साथ मित्सुमेरे भी स्कूल ट्रिप पर आ रही थी और हमने ये भी देखा था कि परमैन ने कैसे पाको की जान बचाई थी। तो आज का एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होने वाला है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज के एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारी बस होती है वो पहुंच जाती है ट्रिप वाली जगह पर। तो सारे बच्चे और परमैन धीरे धीरे बस से उतरने लगते हैं। तो जो हमारे टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि तुम सभी लोग एक सीधी लाइन बना लो, जिससे मैं सभी बच्चों की काउंटिंग कर सकूं। तो सभी बच्चे जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो जो हमारे टीचर रहते हैं वो सभी लोगों की काउंटिंग करने लगते हैं। तभी हमारे टीचर बोलते हैं कि अरे ये कबाब किधर गया। तो जो हमारा साबू रहता है वो टीचर को बोलता है कि टीचर, कबाब अपने पापा का नकली दांत ढूंढने गया है। और ये बात सुनकर सभी बच्चे कबाब पर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कबाब आ रहा है और साबू के सर पर एक जोर से मुक्का मारता है। तो जो हमारे टीचर रहते हैं वो कबाब से पूछते हैं कि कबाब तुम कहाँ गए थे। तो जो हमारा कबाब रहता है वो बोलता है कि सर मैं वॉशरूम गया था। तो जो हमारे सर होते हैं वो बोलते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं। तो जो हमारे सर है वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि शाम होने वाली है, हमें जल्दी से ऊपर जाके अपना कैंप भी लगाना है। तभी हम देखते हैं कि जो पाको रहती है वो परमैन का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ पे मित्सु का हाथ अपने हाथ में लेती है, जिसके कारण दोनों नर्वस हो जाते हैं। और यहाँ पर कबाब, साबो और मिचिको ये तीनों बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं इन दोनों से। तो जो कबाब और साबो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम दोनों मित्सु को ज़रूर देख लेंगे और ये परमैन को भी ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ पर मिचिको तो भाई पूरी जल जल के राख हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम देखते हैं कि सभी लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पर जिस जगह पर हम सभी को कैंप लगाना था। तो जो हमारे सर रहते हैं वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी से कैंप लगा लो, उसके बाद हम सब लोग डिनर करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे परमैन एंड पाको रहते हैं वो दोनों तो परमैन रहते हैं, इसलिए उनका कैंप सबसे पहले बन जाता है। तो जो हमारा परमैन रहता है वो चला जाता है मिचिको की हेल्प करने। तो हम देखते हैं कि तभी जैसे ही परमैन मिचिको की हेल्प करने ही वाला होता है वैसे ही पाको परमैन के पीछे आ जाती है और परमैन की कॉलर पकड़ के उसे खींच कर लेके चली जाती है, जिसके कारण मिचिको का मुंह पूरी तरह सड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा परमैन रहता है वो पाको से पूछता है कि पाको तूने मुझे खींच के यहाँ पर क्यों लेके आई। तो जो हमारी पाको रहती है वो परमैन को बोलती है कि परमैन हमें सर ने जंगल से कुछ लकड़ी लेके आने के लिए बोला है। तो जो हमारा परमैन रहता है वो बोलता है अच्छा ठीक है पाको, हम दोनों चलते हैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए। तो वो दोनों परमैन चले जाते हैं जंगल में कुछ सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो कुछ देर की मेहनत के बाद उन दोनों को बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। तो जैसे ही वो कैंप की तरफ आ रहे होते हैं वैसे ही पाको को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। तो सामने उसे एक नदी दिखती है। तो वो परमैन को बोलती है कि परमैन मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। तो जो हमारा परमैन रहता है वो बोलता है अच्छा ठीक है पाको, तुम जाके पानी पी के आओ। तो हम देखते हैं कि जैसे ही पाको नदी के पास पहुँचती है वैसे ही उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वो नदी में गिरने ही वाली होती है। तभी पीछे से परमैन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण वो बच जाती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है और ऊपर से सनसेट भी हो रहा होता है, जिसके कारण ये सीन और भी रोमांटिक लग रहा होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों परमैन कैंप में पहुंच जाते हैं। अब रात भी हो चुकी होती है और सभी बच्चों के कैंप भी लग चुके होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में डिनर भी बन जाता है और कुछ ही देर में सभी लोग डिनर भी कर
तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे टीचर रहते हैं वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो सर बोलते हैं कि ये कहानी है 4 बच्चों की, वह भी हमारी तरह जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। और यह कहानी सुनते सुनते परमैन की बहुत ज़्यादा फट रही होती है। तो हम देखते हैं कि जो सर है वो बोलते हैं कि तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। तभी जो कबाब रहता है वो परमैन के पीछे आके भौं करता है, जिसके कारण परमैन बहुत डर जाता है और पाको को वहीं पर हक कर लेता है। तो दोस्तों ये सीन देख के जो मिचिको रहती है वो बहुत ज़्यादा जलने लगती है। तो जो हमारे सर रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो चलो बच्चों, बहुत रात हो चुकी है, अब जाके सब लोग सो जाओ, हमें कल हाइकिंग के लिए भी जाना है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ ही देर में पाको और मिस सुमेरे मतलब पाको की रोबोट ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो जो हमारी पाको रहती है वो अपने रोबोट को बोलती है कि रोबोट कल तुम पाको बनना और मैं मिस सुमेरे बनूंगी। तो जो उसकी रोबोट रहती है वो पूछती क्यों, क्या हुआ पाको। तो जो हमारी पाको रहती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि कल जो हमारा परमैन है वो मिस्सू बनेगा और तुम्हारे साथ हाइकिंग पर आएगा, इसलिए। तो जब वो पाको की रोबोट रहती है वो सब कुछ समझ जाती है और पाको को बोलती है अच्छा ठीक है, मैं कल पाको बन जाऊंगी और तुम मिस सुमेर बनना। और यहाँ पर परमैन अपने रोबोट को बोलता है कि रोबोट कल तुम परमैन बनना और मैं मिस्सो बनूंगा। तो उसका रोबोट रहता है वो बोलता है अच्छा ठीक है परमैन, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो हम देखते हैं कि परमैन, पाको, मिस्सो और सुमीरे ये चारों चले जाते हैं सोने के लिए। तो हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है तो सभी लोग फ्रेश हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि सभी बच्चे और परमैन रेडी हो जाते हैं हाइकिंग के लिए। तो जो हमारे सर होते हैं वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि हम सभी उस चोटी तक जाना है। तो सभी बच्चे और परमैन निकल जाते हैं उस चोटी की तरफ जहाँ पर हम सभी लोगों को पहुँचना था। तो हम देखते हैं कि मिस्सो और मिस सुमेरे अपनी क्लास से बहुत पीछे रहते हैं क्योंकि मिस्सो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है चलते चलते। इसी कारण मिस्सो और मिस सुमेरे दोनों बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं। तो चलते चलते उन दोनों को 2 रास्ते दिखते हैं। तो दोनों सोचने लगते हैं कि हम दोनों को कौन से रास्ते जाना चाहिए और हमारी क्लास कौन से रास्ते से गई है। तो बहुत देर सोचने के बाद मिस्सू के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वह मिस सुमेरे को बोलता है कि मिस सुमेरे मेरे पास एक आइडिया है। तो मिस सुमेरे बोलती है कि क्या है तुम्हारे पास आइडिया। तो मिस्सू बोलता है कि मिस सुमेरे ये लकड़ी जिस तरफ गिरेगी हम दोनों उस तरफ जाएंगे। तो मिस सुमेरे बोलती है अच्छा ठीक है, तुम जैसा बोलो। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सू है वो लकड़ी को ज़मीन पर रख देता है और अपने हाथ को निकाल लेता है। तो जो लकड़ी है वो लेफ़्ट साइड गिर जाती है, जिसके कारण मिस्सू और मिस सुमेरे दोनों लेफ़्ट साइड वाला रोड चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पूरी क्लास के बच्चे और परमैन उस चोटी पर पहुँच जाते हैं जिस चोटी पर उन्हें पहुँचना था। तो हम देखते हैं कि जो हमारे टीचर रहते हैं वो सभी बच्चों से पूछते हैं कि ये मिस्सू और मिस सुमेरे किधर है। तो जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर है। तो जो सर रहते हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि ये दोनों कहाँ पर छूट गए। तो जो परमैन और पाको रहते हैं वो बोलते हैं कि सर पैनिक मत होइए, हम दोनों जाके उन्हें ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं कि जो परमैन और पाको रहते हैं वो दोनों निकल जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 घंटा बीत चुका होता है। अब उन दोनों को धीरे धीरे लग रहा होता है कि हम दोनों जंगल में गायब हो चुके हैं। तो कुछ ही देर में वहाँ का मौसम फिर से चेंज होने लगता है। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ बारिश होने लग जाती है। तो जब हमारा मिस्सू है वो बोलता है कि बारिश, अरे मिस्सू मेरे जल्दी भागिए, बारिश होने लग गई है। तो वो दोनों भागते भागते उन्हें गुफा दिखती है। तो वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पाको और परमैन है वो मिस सुमेरे और मिस्सू को दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमैन को गुफा के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाती है। तो जो परमैन है उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उनसे आग लगाता है, जिसके कारण गुफा में थोड़ी गर्माहट पैदा होती है। तो हम देखते हैं कि अब रात भी हो रही होती है।
तो उन दोनों को बहुत तेज भूख भी लग रही होती है। तो मिस्सू को तभी याद आता है कि उसके बैग में कुछ खाने के लिए। तो वो दोनों रात का डिनर भी कर लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी मिस्सू मेरी रहती है, वो उसकी आँख आधी रात को खुल जाती है और वो मिस्सू को देखती है और अपने मन ही मन में सोचती है कि मिस्सू मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है, इसी कारण मुझे मिस्सू इतना ज़्यादा पसंद है। तो वो मिस्सू के पास चली जाती है और मिस्सू के गाल पर एक किस करती है। तो जो मिस्सू है वो सपने में रहता है, तो वो सपने में बोलता है कि मिस्सू मेरे आप गुदगुली मत करिए। और ये जो सीन रहता है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहता है। तो हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, मिस्सू और मिस्सू मेरे दोनों उठ जाते हैं और दोनों मिलकर एक स्मोक सिग्नल बनाते हैं, जिसे पाको, परमैन, सर और सभी बच्चे देखते हैं और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सिग्नल हमें मिस्सू और मिस्सू मेरे ही दे रही है। तो जो हमारे पाको और परमैन है वो फटाफट जल्दी से मिस्सू और मिस्सू मेरे के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों को लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट हम सभी यूट्यूबर्स के लिए एक मोटिवेशन रहता है। तो मिलते हैं कोई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय परमैन फैंस।